आगे प्रकरण नंबर 4, अध्याय 4, अनित्य पंचाशत। नानित्य इति अनित्य, जो सदा नहीं रहने वाला है, नियम से विनाश और नाश को प्राप्त होने वाला है, वह अनित्य है। और ऐसा अनित्य पंचाशत, पंच मतलब 5, सत मतलब 50 मतलब 50, तो अनित्य रूप में वर्णन करने वाले जो 50 श्लोक हैं संसार की अनित्यता, संसार, शरीर, भोग, स्त्री, पुत्र आदि की अनित्यता का वर्णन करने वाले जो 50 श्लोकों का है, उसका नाम अनित्य पंचाशत है। इस अधिकार में 55 श्लोक हैं। यह सामान्य से कहा जाता है कि 1-2-4 श्लोक एक्स्ट्रा चलते हैं तब भी उसका नाम अंतर नहीं पड़ता। जैसे पद्मनंदी पंचविंशति का नाम है पंचविंशति का मतलब 25 अधिकारों का समूह, लेकिन अधिकार है 26। आप देखेंगे प्रत्येक अष्टक में, अष्टक मतलब 8 श्लोकों का समूह, 8 छंदों का समूह, 8 काव्यों का समूह, लेकिन उसमें 9वां काव्य 10वां काव्य भी देखने में आते। इस प्रकार यहाँ शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की स्वाभाविक अस्थिरता को बतलाकर उनके संयोग और वियोग में हर्ष और विषाद के परित्याग के लिए प्रेरणा की गई है। संसार, शरीर, भोग, स्त्री, पुत्र, धन, सब चीज़ों को अच्छी तरह देखें। देखने के बाद अच्छी तरह निर्णय करें कि कौन कौन कब तक कितने समय तक मेरे साथ रहेंगे। अच्छी तरह विवेक और बुद्धिपूर्वक निर्णय करें कि इनमें से क्या क्या कब तक मेरे साथ रह सकता है, अर्थात इनमें से कुछ भी मेरे साथ ना आया है और ना मेरे साथ जाएगा। ये सब तो पुण्य पाप का संयोग है। संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब छूटना, तो ये सब पुण्य पाप का संयोग है। पुण्य का योग है तो अच्छी अच्छी सामग्री उपलब्ध हुई, अच्छा पुत्र मिला, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा धन, अच्छा घर आदि। और जहाँ पाप कर्म का उदय है तो ये सभी विपरीत स्थिति को प्राप्त हो गए। आयु कर्म के अनुसार जिसका जिस समय प्राणांत होना है वह उसी समय होगा। इसके लिए धर्म ना करके शोक करना ऐसा है जैसे सर्प के चले जाने पर उसकी लकीर को पीटते रहना। आचार्य कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, पहले निर्णय कर लिया। अब जब समझ में आ गया कि यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, मतलब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव यहाँ से जाएगा, कुछ भी यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं है। जब कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है तो फिर गड़बड़ी किस लिए? क्यों ये सोच रहे हैं कि ये सब बना रहे? इसलिए अच्छी तरह निर्णय करें कि ये सब कुछ सदा बना रहने वाला नहीं है, नियम से नश्वर है, नाश को प्राप्त होगा। तो जब वह चला गया तो दुख तो होगा, लेकिन उसमें शोक नहीं करना। दुख होना मतलब विह्वल होना। अब क्या होगा, आदि परिणाम आए, लेकिन उसमें ही डूबते 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 सालों बीत गए, अभी भी उसकी स्मृतियां बनी हुई हैं। यह है शोक, और ये सब असाता वेदनी के आश्रय का कारण है। अच्छी तरह आप तत्वार्थ सूत्र के अध्याय नंबर 6 को पढ़ेंगे और जहां वहां असाता वेदनी के आश्रय के कारणों को आप एक बार मन से पढ़ लेंगे कि दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बध, परिदेवानात्म परो ना परिदेवन नान्यात्म उभय स्थानानि, ये सब आप जब अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये विषय आ जाएगा, देखो हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। स्वयं दुखी होना, दूसरे को दुखी करना, दोनों मिलकर दुखी होना। स्वयं शोक करना, दूसरे को शोक कराना, दोनों मिलकर शोक करना।
स्वयं पश्चाताप करना, दूसरे को पश्चाताप कराना, दोनों मिलके पश्चाताप करना। स्वयं रोना, दूसरे को रुलाना, दोनों मिलकर रोना। स्वयं चिल्ला चिल्ला कर रोना, दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर रुलाना और दोनों मिलकर चिल्ला चिल्ला कर रोना, ये सब का सब अशाता वेदनी के आश्रव का कारण है। इससे क्या होगा? दुख ही दुख बढ़ेगा। इसलिए क्या करें? अपनी जीवन में संकल्प करें, कभी भी दुखी नहीं होना। कितना भी संकट आए, दुख आए, तकलीफ आए, वियोग आए, शोक आए, लेकिन कभी भी दुखी नहीं होना, क्योंकि जितना जितना आप आज दुखी होंगे उतना उतना कालांतर में पुनः दुख भोगने में आएगा। आगे, जिस प्रकार रात्रि होने पर पक्षी उधर से आकर अन्य स्थानों, अन्य दिशाओं और देशों से आकर किसी एक वृक्ष के ऊपर निवास करते और फिर प्रभात सुबह के हो जाने पर पुनः अनेक दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार प्राणी अनेक योनियों से आकर, अनेक गतियों से आकर विभिन्न कुलों में उत्पन्न होते हैं और फिर आयु के समाप्त होने पर उन कुलों से अन्य कुलों में चले जाते हैं। क्या अद्भुत पंक्ति है भगवान पूज्यपाद देवष्टोपदेश। ये पंक्ति साक्षात इसी रूप में भगवान कुंद देवष्ट पाहुड़ में लिखते हैं। दिग्देशिभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे और सौ शौकार वसात्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक एक पक्षी यहाँ से आए, कोई वहाँ से आए, कोई किसी देश से, कोई किसी दिशा से आए और एक जीवन रूपी वृक्ष, एक वृक्ष के ऊपर आकर विराजमान हो गए। कौन कहाँ से आया नहीं पता, कहाँ जाएगा नहीं पता, और सारे के सारे सुबह होते ही अपने अपने कार्य से चले गए। वैसे ही इस जीवन की विशेषता है कि संसार में इस परिजन पर, इस परिवार रूपी वृक्ष पर अनेक दिशाओं से, अनेक गतियों से, अनेक देशों से जीव आए और आकर इस जीवन रूपी वृक्ष पर, कुल रूपी वृक्ष पर, परिवार रूपी वृक्ष में ठहर गए। अब ये सब जीव अपने अपने पुण्य पाप का उपभोग करने वाले हैं और आयु का समय नजदीक जानकर सारे सारे चले जाने वाले हैं। अरे पक्षियों के आने का शोक किसको? किसी को नहीं। आनंद किसको? किसी को नहीं। जब वे आए तो वे हंसे, खेले, कूदे, खाए, पिए, उठे, बैठे, सोए और अपने चले गए। ऐसे ही यदि हम जीवन को बनाएं कि अच्छी तरह सब स्थितियां, परिस्थितियों को समझकर, उनके साथ रहकर, उठकर, बैठकर, जानकर आदि क्रियाएं कर कर और जब उनके आने का समय हो तो अच्छी तरह उनकी विदा भी करें। समाधि पाठ जो है बड़ा वाला, उसको यदि हम पढ़ते हैं, क्या अद्भुत पंक्तियां लिखी कि जब कोई व्यक्ति आपके घर का अन्य स्थान पर जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं? रो मत, अपशकुन होगा। क्या? रो मत, अपशकुन होगा। अच्छी तरह उसे हल्दी लगाकर, चंदन लगाकर, तिलक लगाकर, लोरी लगाकर, माला पहनाकर, मुकुट लगाकर उसकी विदा करते हैं। वैसे ही अब कोई जीव इस पर्याय को छोड़कर अन्यत्र अन्य गति में जाने वाला है तो आचार्य कहते हैं रो मत। क्यों? वो यहां से विदा होकर नवीन स्थान पर जा रहा है। अरे जीवन, आत्मा नहीं बदल रही है, जीव नहीं बदल रहा है, मात्र शरीर बदल रहा है। जैसे पुराना कपड़ा खराब हो जाने पर कोई छोड़ देता है तो छोड़ने के बाद रोता है क्या? वैसे ही ये शरीर पुराना कपड़ा है, इसे छोड़कर नया कपड़ा धारण करने के लिए जा रहा है तो रोते क्यों हो? क्या पंक्तियां लिखी। कभी समय मिले तो उन पंक्तियों के एक एक शब्द को बड़ी गहराई से चिंतन, विवेक, विचारशीलता के साथ पढ़ें, आपको महान आनंद की अनुभूति होगी। ऐसी अवस्था में उनके लिए शोक करना अज्ञानता का द्योतक है, मात्र कोरी अज्ञानता है। इस प्रकार से अनेक विशेषताओं के द्वारा मृत्यु की अनिवार्यता और अन्य सभी चेतन अचेतन पदार्थों की अस्थिरता को दिखलाकर या इष्ट वियोग में शोक न करने का उपदेश दिया गया है। भैया शोक मत करो, इससे अशाता वेदनी बंधेगी और जब वो उदय में आएगी तो महान कष्ट देगी। अगर उस महान कष्ट से बचना चाहते हो तो गड़बड़ी मत करो, शोक से बचो। आज जो शोक, दुख, दर्द, पीड़ा, संकट आदि आए हैं उनका कारण है अशाता वेदनी का उदय।
और यदि आज नहीं संभले, आज बचकर नहीं चले, आज अगर अच्छी तरह मार्ग नहीं बनाया, तो कालांतर में पुनः असाथा वेदनी आएगी, फिर महान कष्टों को देगी। तो भैया आज क्या गिरा एक आंसू अनंत आंसुओं के रूप में परिणमित होकर उदय में आएगा। इसलिए माताएं विशेष रूप से ध्यान दें। छोटे छोटे से दुख, दर्द, तकलीफ, बच्चों का आना जाना, घर में परिजनों में किसी के आने जाने, इस पर रोना नहीं है, दुख या शोक नहीं करना, अपितु तत्व का निर्णय करो कि जो जो जिस जिस रूप में प्राप्त हुआ है सब पुण्य की वैचित्रता है। जब तक पुण्य का नियोग है तो सब अच्छा अच्छा है, और जैसे ही पाप का नियोग है सब अच्छा बुरा हो जाता है। इसके लिए मैंने कितने सारे कोटेशंस लिखे, आप लोग भी उन्हें देखा करो, सुना करो, पढ़ा करो, समझा करो कि पुण्य का उदय है तो सीता को रावण की लंका में भी शील की रक्षा के निमित्त उपस्थित हैं, और पाप का उदय है तो द्रौपदी निज घर में भी लज्जित है। अपने घर में उसका चीरहरण, उसकी इज्जत, उसके शील को एक प्रकार से विदारण करने का कार्य किया जा रहा है। जब तक पुण्य का उदय है तो श्री राम को जंगलों में भी मित्र मिल रहे हैं, और पाप कर्म का उदय है तो रावण का सगा भाई घर में ये दुश्मनी कर रहा है। जब तक पुण्य का उदय है तो रास्ते में जंगलों में भी भवन और महल मिल रहे हैं, और जब पाप कर्म का उदय आएगा तो रावण की सोने की लंका भी जलकर कोयला हो जाएगी। जब पुण्य का योग है तो सूर्य संप्रताप है, जब पाप का योग है तो सूर्य का अस्त है। जब पुण्य का योग है तो पूर्णिमा का चांद है, और जब पाप का योग है तब अमावस्या की रात है। बस इतना ही तो हमको सोचना है कि ये सब भी जैसे सब व्यतीत होते हैं ऐसे ये व्यतीत हो जाएंगे। पुण्य के उदय, पुण्य की सुबह में मान नहीं करना, और पाप की सांझ में मलाल नहीं करना, यही आध्यात्म है, यही विद्या है। इन सबको हम धारण करें और अपने जीवन का कल्याण करें, और भगवान अरिहंत महाप्रभु की इस पवित्र पथ पर चलते हुए शीघ्र हम सब भी उस नित्य परम पद शाश्वत मुक्ति धाम को प्राप्त करें। वह सिद्धायतन, चिदायतन, आत्मायतन, सिद्धायतन, निज आत्मा का आलय, सिद्धालय हम सबको प्राप्त हो, इस भावना के साथ जब अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो।